हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम फिलोमिला का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और दोस्तों, अगर आप मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप यूट्यूब पर मैथ्यू अर्नोल्ड एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस पोएम की समरी या एनालिसिस चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जब हम इस पोएम की बात करते हैं फिलोमिला, तो ये एक ग्रीक लेजेंड पर बेस्ड है। इसमें ये थ्री कैरेक्टर्स होते हैं, टेरियस, प्रोक्नी एंड फिलोमिला। टेरियस थ्रेस का किंग होता है, थ्रेसियन किंग है। और प्रोक्नी और फिलोमिला ये एथेंस की प्रिंसेस होती हैं, राजकुमारियां होती हैं, ये दोनों बहनें होती हैं। और फिर टेरियस और प्रोक्नी दोनों की शादी हो जाती है और ये प्रोक्नी यहाँ पर थ्रेस में आकर रहने लगती है शादी के बाद। तो जब 5 साल हो जाता है उसको यहाँ पर, तो उसको अपनी बहन की बहुत याद आती है फिलोमिला की, और अपने हस्बैंड से बोलती है कि आप फिलोमिला को लेकर आ जाइए, मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसके साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। तो टेरियस जाता है उसको लाने के लिए, और जब वो वापस आता है वहाँ पे जंगलों में उसको जो है फिलोमिला की जो है खूबसूरती को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और उसको वहाँ पर ज़बरदस्ती उसका रेप कर देता है और उसकी ज़बान को काट देता है ताकि वो किसी से इस इंसिडेंट के बारे में ना बता सके। और वापस आकर प्रोक्नी से कहता है कि फिलोमिला की डेथ हो गई है, वो अभी नहीं है इस दुनिया में। और अब फिलोमिला वहाँ जंगल में रहती है और वो टेपेस्ट्री यानी जो कपड़े वगैरह पे जो डिफरेंट तरह की पिक्चर्स बनाई जाती हैं, तो उसने उस पर अपने जो भी उसके साथ हुआ, जो भी घटना उसके साथ हुई है, एक कपड़े पे बुनाई से उसने उसको लिखकर एक बूढ़ी औरत के हाथों प्रोक्नी के पास भेजा ताकि प्रोक्नी को मालूम हो कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। और जब प्रोक्नी को ये बात, जब प्रोक्नी को बूढ़ी औरत ला के देती है वो कपड़ा, तो प्रोक्नी उससे बोलती है कि तुम मुझे फिलोमिला के पास लेकर चलो जहाँ पर वो है। तो बूढ़ी औरत लेकर आती है यहाँ फिलोमिला के पास जंगल में, और ये दोनों वहाँ पैलेस में जाती हैं। और टीरियस को नहीं मालूम होता है कि प्रोक्नी कहाँ गई है या उसके साथ कौन आई है। और उसके बाद ये दोनों मिलकर जो टीरियस और प्रोक्नी का बेटा होता है उसको मार देती हैं और उसी को खाने के लिए टीरियस को देती हैं। और जब टीरियस खा लेता है रात में, तब उसके बाद फिलोमिला उसका सर लेकर आती है और वहाँ टेबल पे जो है पटक देती है। फिर टीरियस को मालूम हो जाता है कि हुआ क्या है, उसको मालूम होता है कि उसने किसका गोश्त खाया है। और फिर वो दोनों बहनों को मारने के लिए दौड़ाता है, और वो इनको मारने वाला ही होता है कि गॉड्स जो देवता होते हैं वो इन तीनों को जो है बर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो यह माना जाता है कि टेरियस को कहीं कहीं आया है कि हॉक या जो एक बाज पक्षी होता है उसमें, या हुपो या जो हुदहुद या कठफोड़वा होता है उसमें चेंज कर दिया जाता है। और प्रोक्नी को कहीं आता है कि सोएलो और कहीं आता है कि स्पैरो में उसको जो है चेंज कर दिया जाता है। और फिलोमिला को नाइटिंगेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। तो अब ये तीनों जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या हो गए, तीनों बर्ड्स हो गए। और अब यहाँ पे इस पोएम में, जैसा कि इस पोएम का टाइटल है फिलोमिला, तो फिलोमिला जब ये नाइटिंगेल होती है, एक बुलबुल होती है, जब वो गाती है और जब पोएट उसके गीत को सुनता है तो उसको, पोएट को ये महसूस होता है कि वो अपने जो उस पर बीता है, जो जो घटना उसके साथ हुई है, उसका दर्द अपने गीतों में वो परोस रही है। तो पोएम को देखते हैं। इसमें 4 स्टैंजा है। पहले और दूसरे स्टैंजा में 4-4 लाइन है, तीसरे स्टैंजा में 7 लाइन्स हैं, और चौथे स्टैंजा में कुछ 15 के आसपास लाइन है। देखते हैं इसको हम अभी। तो पहले स्टैंजा में पोएट बोलता है कि हार्क, लिसन, द नाइटिंगेल, उस नाइटिंगेल की आवाज़ को सुनो। द टानी थ्रोटेड, टॉनी मीन्स ब्राउनी, भूरे कलर की, थ्रोट मीन्स गला होता है, यानी जब पूरी नाइटिंगेल क्या होती है, भूरे कलर की होती है। तो वही पोएट यहाँ पर बोलता है कि उस भूरे कलर की नाइटिंगेल बुलबुल को सुनो, उसकी आवाज़ को सुनो, उसके गीत को सुनो। हार्क, सुनो, फ्रॉम दैट मूनलिट सीडर व्हाट अ बर्स्ट। अब सीडर जो होता है, एक देवदार का जो ट्री होता है उसको सीडर बोलते हैं। मूनलिट, चांदनी रात में, यानी जो चांद की रोशनी उस पर पड़ती है ट्री पर। तो वही पोएट बोलता है कि उस देवदार
ट्री से जो चांदनी की वजह से जो बिल्कुल चमक रहा है, वहां से उस बुलबुल की आवाज को सुनो। वाट अ बर्स्ट, क्या गीत है, क्या आवाज है उसकी। वाट ट्रायम्फ, इसमें क्या ट्रायम्फ, क्या विजय जीत की बात होती है। हार्क, सुनो। वाट पेन, और वो अपने पेन को किस तरह से इसमें बयान करता है। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ इसलिए है क्योंकि इसलिए है कि जब वो किस तरह से टीरियस के बेटे को मार देती है, तो उसके साथ जो हुआ है उस पर वो विजय प्राप्त कर लेती है, यानी उसका बदला ले लेती है। और पेन इसलिए है कि उसके साथ जो हुआ है, जैसे उसका रेप हुआ था, उसकी जबान काट दी गई थी, तो उस पेन को, तो पोएट यही बोलता है कि वो अपने गीतों में उस ट्रायम्फ, उस विजय को और अपने पेन को जो है समाये हुए है, अपने पेन को एक्सप्रेस कर रही है अपने गीतों के जरिए। तो दूसरा स्टैंजा देखते हैं। ओ वांडरर फ्रॉम अ ग्रीसियन शोर स्टिल आफ्टर मेनी ईयर्स इन डिस्टेंट लैंड्स। अब यहाँ पोएट बोलता है कि ओ वांडरर, उसको बुलबुल को वांडरर बोलता है क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुई थी, ये पहले क्या थी, लड़की थी एक, मगर ये जो इंसिडेंट हुई थी ग्रीस में, और फिर वो जो है ग्रीस में ही वो क्या बनी, जब देवताओं ने उसको बुलबुल बना दिया था, वो एक बर्ड बन गई। तो वही बोलता है कि तुम वहाँ ग्रीस से यहाँ इस डिस्टेंट लैंड को आई हो, यानी यहाँ इंग्लैंड को आई हो जहाँ पर पोएट है, वहाँ पर आई हो आफ्टर मेनी ईयर्स, यानी सालों का सफर करने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, इसलिए वांडरर बोला है। इधर उधर घूमने के बाद, सालों का सफर करने के बाद जो तुम यहाँ पर पहुंची हो, इस लोकेशन पर पहुंची हो, स्टिल नरिशिंग इन दाई बिविल्डर्ड ब्रेन। तो पोएट बोलता है कि क्या तुम अभी भी अपने परेशान दिमाग में पाल रही हो, क्या पाल रही हो, दैट वाइल्ड, वाइल्ड क्या है, जो एक रिवेंज, जो एक बदले की भावना है, जो एक गुस्से की भावना है, तुम अपने वाइल्ड रिवेंज को और वाइल्ड गुस्से को क्या अभी भी तुम अपने दिमाग में पाल रही हो। अनकवेंच्ड, यानी जो तुम्हारा बदला जो पूरा नहीं हुआ था, उसको, वो बदला किस लिए था, डीप संकन ओल्ड वर्ल्ड पेन, और डीप और गहरे और पुराने दर्द का बदला। यानी पोएट यहाँ पर वही कहना चाहता है कि क्या तुम अभी भी जो है इतने सालों के बाद जो यहाँ इंग्लैंड में पहुंची हो, इस रात में जो इतनी खूबसूरत रात है, क्या तुम अभी भी अपने अंदर बिविल्डर्ड ब्रेन मीन्स अपने अंदर अभी भी उस जो है बदले की भावना, यानी अपने जो है गहरे और पुराने दर्द के लिए बदले की भावना को, जिसको तुमने पूरा नहीं किया है, क्या तुम अभी भी उसे नरिश कर रही हो, अभी भी उसको पाल रही हो, यानी क्या तुम्हारे अंदर अभी भी वो बदले की भावना, वो दर्द है। तीसरा स्टैंजा देखते हैं। से विल इट नेवर पेन नेवर हील। अब यहाँ पोएट बोल रहा है कि बोलो कि क्या तुम्हारा ये दर्द कभी नहीं भरेगा। एंड कैन दिस फ्रेग्रेंट लॉन विद इट्स कूल ट्रीज एंड नाइट एंड द स्वीट ट्रैंक्विल टेम्स एंड मूनशाइन एंड द ड्यू टू दाई रैग्ड हर्ट एंड ब्रेन एफर्ड नो बाम। अब यहाँ पोएट बोलता है कि क्या तुम्हारा दर्द, ये तुम्हारा दर्द कभी नहीं भरेगा, तुम्हारा घाव कभी नहीं भरेगा क्या। एंड कैन दिस फ्रेग्रेंट लॉन, ये जिस लॉन में अभी है, ये इतना खूबसूरत लॉन है, विद इट्स कूल ट्रीज, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे, फ्रेग्रेंट मीन्स खुशबूदार, तो यहाँ पर बहुत तरह के जो है ट्रीज हैं, ये रात जो है ठंडी रात है, इसमें बहुत तरह के ट्रीज हैं, बहुत तरह के फूल हैं, ये जो एक खुशबूदार जो लॉन है, क्या ये, या फिर एंड नाइट, ये जो ब्यूटीफुल रात है, एंड द स्वीट ट्रैंक्विल टेम्स, ये जो मधुर और खामोश टेम्स नदी है, ये जो चांदनी है, और ये जो बहुत ही प्योर ये ओस की बूंदें हैं, क्या ये सब चीज़ें मिलकर, यानी क्या ये सब चीज़ें मिलकर तुम्हारे जो है दिल के और दिमाग के, यानी जो तुम्हारा जो दुखी दिल और दिमाग है, उसको कोई भी मरहम नहीं पहुंचा सकते हैं, उसको कोई भी मरहम नहीं लगा सकते हैं, यानी ये सारी चीज़ें मिलकर तुम्हारे दुखी दिल और दिमाग को किसी भी तरह से आराम नहीं पहुंचा सकते हैं। तो पोएट यहाँ पर क्वेश्चन करता है। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। डस्ट दाउ टू नाइट बिहोल्ड, तो डस्ट मिस डज, दाओ मिस तुम, टू नाइट आज की रात, बिहोल्ड मिस देखना होता है, मगर यहाँ पर याद करना है, यानी क्या तुम आज की रात भी याद करती हो। हियर थ्रो द मून लाइट ऑन दिस
इंग्लिश ग्रास, और तुम यहाँ इंग्लैंड में हो, इस चरागाह में हो, और जो है चांदनी रात है, इतना सुहावना जो है मंजर है। क्या तुम इसमें भी अभी भी वो चीज़ें याद करती हो? क्या चीज़ें? दी अनफ्रेंडली पैलेस, क्या तुम उस पैलेस को, उस महल को याद करती हो जिस महल में टीरियस रहता था और जिसने तुम्हारा रेप किया था और तुम्हारी जबान को काट दिया था? क्या तुम अभी भी उसको याद करती हो? इन द थ्रेशियन वाइल्ड, और क्या तुम उस थ्रेस के जो है वहाँ के उस जंगल को भी याद करती हो जहाँ पर तुम्हारे साथ गलत हुआ था? तो पोएट के कहने का मतलब यही है कि क्या तुम इस जो है चांदनी रात में, इतने जो है खूबसूरत इतनी सुहावनी रात है, अभी भी क्या तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वो सारी चीज़ें तुम अभी भी याद करती हो सदियों बाद भी? डस्ट दाउ अगेन पेरूज, पेरूज में पढ़ना होता है, मगर यहाँ पर फिर वही याद करने से मतलब है इसका। क्या तुम अभी भी उस इंसिडेंट को याद करती हो जो तुम्हारे साथ घटना हुई थी? उसको याद करके तुम जो आंसू बहाती हो और तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं। सीयर्ड में जो है जलना, यहाँ पर मतलब है कि आंखें लाल हो जाना। क्या तुम्हें रोते रोते अभी भी तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं? और क्या तुम अभी भी उस बात को याद करती हो कि जब तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में सुनी थी तो पहले क्या थी? वो डम थी, यानी पहले उसको नहीं मालूम था कि हकीकत क्या है, यानी तुम्हारे बारे में सुनने से पहले उसको नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो क्या वो सारी चीज़ें तुम अभी भी याद करके रोती हो और तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं? अभी भी फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। डस्ट दाउ वंस मोर असे दाई फ्लाइट एंड फील कम ओवर दी। फिर पोएट बोलता है कि क्या तुम अभी भी वो याद करती हो कि जो है किस तरह से तुम जो है भागने की कोशिश कर रही थी, यानी दाई फ्लाइट मीन्स तुम अपने उस स्ट्रगल को, उस संघर्ष को क्या अभी भी याद करती हो कि जब ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें पकड़ लेगा? यानी जब टीरियस को जब मालूम हो गया था कि तुमने उसके बेटे को काट कर उसको खिलाया है और जब वो तुम्हें मारने के लिए दौड़ाया था, तो क्या तुम अभी भी उस जो है स्ट्रगल को, संघर्ष को याद करती हो जब ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें मार देगा? और फिर यहाँ पुअर फ्यूजिटिव में जो है वो बुलबुल को एड्रेस करता है। फ्यूजिटिव में भगौड़ा, और यहाँ पर चूंकि वो जो पहले जब लड़की थी तो वो भाग रही थी टीरियस के डर से और टीरियस उसको दौड़ाया था, तो वही बोलता है कि तुम जो भाग रही थी, और क्या तुमको अभी भी याद है द फीदरी चेंज, और अभी भी तुमको याद है कि जो है किस तरह से तुम भागते भागते अचानक जो है तुम एक फीदर वाली बन गए थे, एक परों वाली, पंखों वाली बन गए थे, यानी तुम एक चिड़िया बन गए थे। यानी देवताओं ने तुम्हें किस तरह से एक लड़की से एक जो है बर्ड बना दिया था, क्या वो तुम्हें अभी भी याद है? Once more and once more seem to make resound with love and hate, triumph and agony, lone dallies and the high Cephian wail। तो फिर पोएट बोलता है कि देखो अभी भी तुम्हारे रिसाउंड में जो है गूंजना, यानी अभी भी तुम्हारे गीत से वंस मोर यानी एक बार फिर अभी भी तुम्हारे गीत में वो सारी चीज़ें गूंजती हैं। क्या चीज़ें गूंजती हैं? विद लव, वो लव गूंजता है जो तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारा था, एंड हेट, वो नफरत है जो उस आदमी के लिए तुम्हारे दिल में थी जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था, एंड ट्रायम्फ, वो जीत भी गूंजती है जब तुमने उसके बेटे को मार लिया था, अपना बदला लिया था, एंड एगनी, और वो दुख और दर्द भी तुम्हारी गीतों में गूंजता है जो तुम्हारे साथ गलत हुआ था। लोन डालिस, और वो जो है जगह भी तुम्हारे गीतों में गूंजती है, दैट डॉलिस भी तुम्हारे गीतों में दिखाई देता है, और सिफिशियन वेल भी तुम्हारे गीतों में दिखाई देती है। अब डॉलिस क्या होता है? डॉलिस जो है ये टीरियस का होम टाउन था, यानी टीरियस जो इसका बहनोई था जिसने इसका रेप किया था, उसका घर यहाँ डॉलिस में था। और सिफिशियन एक नदी है वहाँ पे एथेंस में, और चूंकि एथेंस में है इसलिए सिफिशियन का मतलब कि जो है उस एथेंस को यानी जहाँ की ये दोनों लड़कियाँ थी, जहाँ की ये शहजादियाँ थी। तो पोएट वही बोलता है कि क्या तुम अभी भी उस जगह को याद करती हो जिसने तुम्हें जो है रेप किया था, और क्या तुम अभी भी अपने घर को भी याद करती हो? क्या वो सारी चीज़ें अभी भी तुम्हारे गीतों में गूंजती रहती हैं? ये लास्ट लाइन्स हैं। लिसन यूजेनिया, अब यूजेनिया क्या है? एक रोम की हम कह सकते हैं सेंट है। तो अब वो यूजेनिया को यहाँ पर पोएट एड्रेस करता है कि लिसन यूजेनिया, सुनो तुम, हाउ थिक द बर्स्ट कम क्राउडिंग थ्रू द लीव्स,
थ्रू द लीव्स मीन्स पत्तियों में से, यानी जो बुलबुल है वो वहाँ पेड़ों में बैठी हुई है, पत्तियों के बीच में है। अब क्राउडिंग मीन्स जो है वो किस तरह से अपने गीत को उड़ेल रही है, किस तरह से अपने गीत को गा रही है लगातार। और बर्स्ट मीन्स फटना, यानी किस तरह से उसका गीत जो है ऑटोमेटिक उसके जो है मुंह से निकल रहा है, किस तरह से जो है उसका गीत वो अपने गीत को गा रही है। तो यहाँ पर पोएट वही बोलता है कि यूजेनिया इस गीत को सुनो जो पत्तियों के बीच से ये बुलबुल गा रही है। अगेन दाउ हियर्स्ट, अगेन देखो फिर वो गा रही है, क्या तुम इसको सुन रही हो। इटर्नल पैशन इटर्नल पेन, ये जो गीत है बुलबुल का, ये इटर्नल कभी ख़त्म ना होने वाला पैशन है, कभी ख़त्म ना होने वाली एगनी है, कभी ख़त्म ना होने वाला गम है, एंड इटर्नल पेन, और कभी ना ख़त्म होने वाला दुख है। तो पोएट यूजीनिया से बोलता है कि क्या तुम इस बुलबुल के दुख को कुछ कम कर सकती हो, या क्या तुम इसके दुख को जो है कुछ मरहम लगा सकती हो, इसके दुख के लिए इसके घाव भर सकती हो।